नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो कोविड अस्पताल का उद्घाटन के लिए अब नोएडा में पहुंच चुके हैं सीएम। कोविड अस्पताल का उद्घाटन सुबह 9:30 बजे होगा। कार्यक्रम सुरक्षा के इसको लेकर कड़े किए गए हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी सीएम की। हालांकि कल ही पहुंच गए थे सीएम नोएडा, लेकिन आज सुबह 9:30 बजे इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यानी आपसे कुछ देर पहले इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कोविड को लेकर ये काफी अहम दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नोएडा में जिस तरह से कोविड को लेकर हालात बने, अब कोविड अस्पताल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। और सीएम योगी आज नोएडा में सुबह 9:30 बजे कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 400 बेड के अस्पताल की शुरुआत 180 बेड से होगी। सीएम अस्पताल के उद्घाटन के बाद सेक्टर 59 स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जाएंगे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम ना जाकर जो समीक्षा बैठक होनी थी वो अब कोविड अस्पताल में ही होगी। बातचीत करने के लिए पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, किस तरह की तैयारी मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने को लेकर और कब तक पहुंच जाएंगे? और खबर यह भी आ रही है कि पहले इंटीग्रेटेड अस्पताल जाने वाले थे वहां पर और समीक्षा बैठक करने वाले थे, लेकिन अब शायद थोड़ा सा कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। जी नीलू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पहले उनको जो समीक्षा बैठक थी वो सेक्टर 59 स्थित जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वहाँ होनी थी, लेकिन अब वहाँ ना होने की बजाय वो यही जो कोविड जो अस्पताल है इसी के 7th फ्लोर पर ये अब बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ अस्पताल पहुँचने वाले हैं। जैसे आप दिखाना चाहूँगा कि तैयारियाँ बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारी यहाँ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या जिलाधिकारी हों, वो सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। बस मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो बोटेनिकल गार्डन के पास में एक हेलीपैड बनाया है वहाँ उनका चॉपर लैंड करेगा। उसके बाद में गाड़ी से यहाँ पहुँचेंगे और 9:30 बजे यहाँ इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद में यहीं 7th फ्लोर पर एक मीटिंग जो समीक्षा बैठक है कोरोना को लेकर उसको किया जाएगा सभी अधिकारियों के साथ में। उसके बाद में यहाँ से फिर वो सहारनपुर के लिए रवाना होंगे। तो तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति है नहीं। जितने भी पुलिस कर्मी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं उन सबके कोविड टेस्ट भी कराए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा मुख्यमंत्री के इस पूरे दौरे को लेकर ना हो। तो सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बस अब से थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री कोविड अस्पताल पहुंचेंगे जो सेक्टर 39 में स्थित है और इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। सहारनपुर से देवेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, नोएडा के दौरे के बाद सहारनपुर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर किस तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं और कोविड को लेकर यह दौरा कितना अहम माना जा रहा है? नीलू, मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री नोएडा से 1 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 1:45 बजे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो तीनों जिले हैं मंडल के, उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। और जो आप सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज है उनके प्रिंसिपल जो हैं उनसे भी मीटिंग करेंगे, क्योंकि सहारनपुर में कोविड-19 का जो प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर 1300 मामले अब आ चुके हैं और जिसमें 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री जो है बहुत चिंतित हैं। उसी को लेकर ये सहारनपुर का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री बहुत जो है अधिकारियों को जो है पेश कसने का काम करेंगे। जी नीलू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेश। और पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं एक बार फिर से पवन आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा है नोएडा और सहारनपुर का, और उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खास तौर पर अगर नोएडा की बात की जाए तो कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा और इसको कोरोना से बिल्कुल लैस बनाया गया है। फिलहाल 400 बेड की व्यवस्था वहां पर की गई है, लेकिन सिर्फ अभी 180 बेडों के साथ इस अस्पताल की शुरुआत होगी। और बात अब एक अपहरण के अनोखे मामले की करते हैं। तो अपहरण के आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि किसी ने खुद का ही अपहरण कर लिया हो?
और खुद को छुड़ाने के लिए अपने ही घर वालों से फिरौती मांगी है। आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन ये सत्य है। संत कबीर नगर के सरौली गांव में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जहां पर आशुतोष त्रिपाठी नाम के एक युवक ने खुद के अपहरण का ढोंग रचा और अपने ही घर वालों से 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। गनीमत ये रही कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस को सुलझा लिया और युवक आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवक को ऑनलाइन जुआ खेलने की लत थी और इसी की वजह से उसने अपने किडनैपिंग का ये रास्ता चुना। घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने सर्विलांस के तौर पर 10,000 रुपए की बात कही है इनाम देने की। जब पूछताछ की गई, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज इसने अपने घर पे दिया था जिसमें फिरौती की बात थी, जब इसके और मोबाइल का रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा, बाकी चीज़ें पूछताछ की, तो ये ज्ञात हुआ कि इसने खुद अपने स्वयं के अपहरण का नाटक रचा था। रीज़न ये था कि ये किसी ऑनलाइन गेम में, लॉटरी गेम के चक्कर में फंस गया था। शुरू में इसने कुछ पैसा जीता था, बाद में हार गया। उसी की भरपाई करने के चक्कर में उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया था, जिसके क्रम में ये नाटक रचा था। अपने ही माँ को, अपने ही पिता को इसने अपना अपहरण की सूचना दी थी, अकाउंट नंबर भी दिया था, लेकिन ये बरामद हुआ है और ये अपहरण की घटना गलत पाई गई है। लिहाजा आपराधिक पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है। कहते हैं कि आजकल टीवी सीरियल्स देख देखकर इस तरह के आइडियाज आते हैं और कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। अमित अग्रहरी, संवाददाता संत कबीर नगर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ी अनोखी तरह का अपहरण है कि खुद ही अपने आप को अपहरण करवाया, फिर 2 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन ये अच्छा रहा कि समय रहते पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। ये हम बता दें कि खुद के अपहरण की मनगढ़ंत कहानी रचने वाला युवक ये वहाँ ग्वालियर में बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा है और मोबाइल ऐप पे ही इसको एक ऐप मिला जिसपे ऑनलाइन गेम खेलने के। चलिए, अमित की आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह का ये मामला निकलकर सामने आया, पुलिस के सामने ये भी चुनौती होती है इस तरह के मामलों का पर्दाफाश करने की, और पुलिस ने समय रहते इस तरह के मामले का पर्दाफाश भी कर दिया। बात अब सुल्तानपुर की करें। यहां पर सैदपुर गांव में बीजेपी नेता और कांदीपुर के ब्लॉक प्रमुख श्रवण मिश्रा ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गुंडई की। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान नूर कलीम और गांव के ही जवाहरलाल अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। तभी श्रवण मिश्रा अपने गुर्गों के साथ मौके पर जा पहुंचा। हथियारों के दम पर उसने निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों को भगाकर निर्माण को ढहा दिया और हथियार लहराकर ग्रामीणों को धमकी दी। हंगामा होता देख जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी श्रवण मिश्रा मौके से भाग निकला, जिसके बाद नूर कलीम और जवाहरलाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी श्रवण मिश्रा अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मिश्रा ब्लॉक प्रमुख कादीपुर बंदूक के दम पे आकर के यहाँ गाली फक्कड़ दिए और लेबर को मार भगा दिए, फड़ुआ उड़ुआ सब तोड़-ताड़ डाले और बोले यहीं दफना दूंगा हमको भी, और इनको क्या कहते हैं जवाहर को 2 लोग मौजूद थे। अब हम सर डिसिप्लिन में रहने वाले आदमी, फौजी आदमी, देश सेवक, कानून समझते हैं सर, हम यहाँ लड़ाई झगड़ा कर। बातचीत करने के लिए आलोक श्रीवास्तव सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, कौन है ये श्रवण मिश्रा और क्यों ये गया था जमीन पर, वहां पर उसने ढहा दिया पूरा निर्माण कार्य और दबंगाई दिखाने लगा? आप किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है इस पर? देखिए, आपको बता दें कि ये जो भाजपा नेता हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं और इन्होंने जो है ये सीआरपीएफ का जवान है, छुट्टी पर आया था और अपनी जो जमीन इसने खरीदी थी वहां पर मकान बनवा रहा है। आपको पता है सुल्तानपुर में जो है अधिकतर ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया टाइप के हैं और हावी होते हैं, दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं। इसी प्रकार का एक मामला था वहां पर, लेकिन तत्काल मौके पर ग्रामीण आ गए। उसके बाद वहां पर असलहे भी निकाले गए ब्लॉक प्रमुख की ओर से। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले में जांच की जा रही है क्योंकि मामला रसूखदार भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो है पुलिस हर जांच को सही तरीके से करके ही किसी निर्णय पर पहुंचेगी। फिलहाल तहरीर पर जो है सीआरपीएफ जवान की पूरा मामला पुलिस दर्ज कर चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जानकारी देने के लिए।
और खबर हरदोई से लेते हैं। यहां के मल्लावा पुलिस ने मल्लावा कोतवाली इलाके से 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत भारी मात्रा में लूट के अन्य सामान भी इन लोगों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस और सर्विलांस द्वारा 4 लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग एकांत में आदमियों को रोक करके उनसे मोबाइल और उनके सामान लूट लिया करते थे। दिन में इनका काम था कि ठेला लगाते थे, शाम को ये एकांत में जब किसी को देखते थे कोई अकेले जा रहा है उनको ओवर पावर करते थे और एकांत जगह पे रोक करके लूट लिया करते थे। इनसे जो है 2 तमंचे, मोबाइल फ़ोन और एक आर्मर्ड मोटरसाइकिल और कुछ रुपये बरामद हुए हैं, जो कि माधवगंज और मल्लावा की घटना से संबंधित थे। कितने लूट वगैरह में इन लोगों ने अभी तक जो इनकी पूछताछ पता है 2 घटनाओं में इन्होंने घटनाएं की हैं जिसका माल बरामद हुआ है। और कासगंज में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 10 बाइक बरामद की है। इन बदमाशों के पास से मास्टर की, दूसरे औजार और विभिन्न जनपदों के बाइक रजिस्ट्रेशन के नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। ये बाइक चोर यहां से बाइक चुराकर दूसरे जनपदों में बेचा करते थे। इनके खिलाफ दूसरे जनपदों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया है और इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। रात्रि को प्रभारी निरीक्षक कासगंज श्री राजीव सिरोही द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो है रात को 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई और मास्टर की बरामद हुई, साथ में ताला तोड़ने के अन्य औजार। और गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के करणपुर गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल 50 रुपए उधारी मांगने को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ, जिसके बाद शिवाकांत नाम के युवक ने आकाश के शरीर पर चाकू से कई वार किए और मौके से फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत में आकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। सांडी थाना क्षेत्र के पिड़किया गांव में 2 लड़के आपस में लड़े, जो कम उम्र के हैं दोनों, एक आकाश शुक्ला और एक शिवाकांत प्रजापति। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ जिसमें चाकूबाजी हुई। एक शिवाकांत ने आकाश को चाकू मारे, जिसमें 3 जगह उसके बॉडी पे चाकू लगे और जिसकी वजह से हॉस्पिटल ले जाते रहते उसकी मौत हो गई, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से। परिवार से मैं मिला, परिवार की तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अभियुक्त को तलाश किया जा रहा है। और गोरखपुर में बेखौफ दबंगों ने ऑटो एजेंसी मालिक को गोली मार दी। एजेंसी मालिक के हाथ में गोली लगी है, जिससे उसकी जान बच गई। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। मामला गीड़ा थाना के एकला बाजार का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल एजेंसी मालिक के तहरीर पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अपने ऑटो की एजेंसी पर बैठे थे, 2 बुलेट से 4 लोग आते हैं 2 गाड़ी से। उसके बाद से एक लड़का बात करता है, एक लड़का बाहर जा कर के पिस्टल चढ़ा करके गोली चला देता है। कितनी फायर की गई? जब 2-3 गोली फायर हुई है, एक गोली हाथ में लगी है, एक गोली पेट में लगने से बच गई है। और आगरा से खबर है, यहां पर बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। खिड़की से लटकाकर पिता ने पीटा है, रस्सी से बांधकर बच्चे को खिड़की पर लटका दिया। इसके बाद बेरहम पिता ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया इस पिटाई का। जगनेर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पिता ने अपने बच्चे को रस्सी से बांधा, फिर उसकी पिटाई की और फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया। तो आगरा से खबर है, यहां पर एक बच्चे को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि जो बच्चे का पिता है वही इस बच्चे को पीट रहा है। बाकायदा इसने रस्सी से बच्चे को बांधा, खिड़की से लटकाया और फिर इसकी पिटाई की है। बताया जा रहा है कि इस पिटाई का वीडियो उसने वायरल किया है। तो आगरा से खबर है, बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। खिड़की से लटकाकर पिता ने रस्सी से बांधकर बच्चे को पीटा है। बेरहम पिता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जगनेर क्षेत्र का ये पूरा वीडियो है।
तो बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि बच्चे की पिटाई का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है और पीटने वाला और कोई नहीं बल्कि बच्चे का पिता है, जिसने बुरी तरीके से बच्चे को पीटा, वो भी रस्सी से बांधकर खिड़की से लटकाया उसने, फिर बच्चे की पिटाई की है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आगरा के जगनेर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, विचलित करने वाली है, इसने हमने इसको ब्लर कर दिया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे को उल्टा लटका कर बांध दिया गया है रस्सी से खिड़की से, और फिर ये पिता, बेरहम पिता, किस तरह से इसकी पिटाई कर रहा है। ये पूरा मामला आगरा का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, बेहद शर्मसार करने वाली कि पिता ही अपने बच्चे को किस तरह से पीट रहा है। क्या अब पिता का जिस तरह से पीटता हुआ वीडियो वायरल हुआ है, किसी तरह की कोई कार्रवाई इस व्यक्ति पर? देखिए, अभी वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और बच्चों के साथ झगड़ा हुआ था। कई बार इस तरह से आपसी विवाद हुआ। इस बात को लेकर इस बाप ने अपने बच्चे को सजा देने के लिए इस तरह से बहुत घिनौना और शर्मसार कर देने वाला कदम उठाया कि बच्चे को जो खिड़की है उससे बांध के लटका दिया और फिर उसके बाद रस्सी से उस बच्चे को पीटा। आसपास के लोगों ने बहुत देर तक मना भी किया, इस तरह से बच्चे को नहीं पीटा जाता है, ये बेरहमी वाला चेहरा मन दिखाई, लेकिन वो शख्स नहीं माना, उसको पीटता रहा। बाद में ये वीडियो अभी वायरल हुआ है, लगातार सोशल मीडिया में जमकर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी तक इस खिलाफ कोई कार्रवाई नीलू नहीं हुई है। जी, तो घर में क्या सिर्फ पिता थे, घर में और कोई नहीं था? कुछ जानकारी लग पाई है इसके बारे में? क्योंकि लगातार पिता मार रहा है, वहां पर लोग बाग भी खड़े हैं, लेकिन हालांकि आपने बताया कि लोगों ने मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो पीटता रहा। देखिए, अगर वीडियो ठीक से देखा जाए तो इसमें तमाम लोग हैं और आसपास लोग भी खड़े हुए हैं, और जो शख्स वीडियो बना रहा है वो जो बनाने वाले शख्स से मना भी कह रहा है आपने कि वीडियो मत बनाइए। तो कुल मिलाकर ये है कि आसपास के लोगों को मालूम है कि बच्चे को ठीक से पीटा जा रहा है, घर वालों को भी मालूम है कि ठीक से बच्चे को पीटा जा रहा है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उस बच्चे को पीटने से बचाया जाए। किसी ने ये नहीं कहा कि न रोका जाके पास के बच्चे को न पीटा जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि इस तरह से जो लापरवाही आसपास के लोगों की भी रही है कि अगर कोई जिस तरह पीट रहा है तो क्यों उसको नहीं रोका गया। तो फिलहाल अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है। आगे बिल्कुल, ये एक बेरहम पिता का चेहरा है जो छोटी सी बात पर अपने बच्चे को इस तरह से पीटता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये वीडियो वायरल हुआ है तो हो सकता है कि इस पिता पर कार्रवाई हो और पुलिस इस मामले को संज्ञान में ले। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांदा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल हो रहा है। छेड़छाड़ के आरोपियों को सजा। कोरोना पीड़ित महिला से ये छेड़छाड़ की गई है, पुलिसकर्मियों के सामने ये सजा दी गई। तो बांदा मेडिकल कॉलेज का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर एक कोरोना पीड़ित से छेड़छाड़ का मामला था। महिला से छेड़छाड़ की थी, पुलिसकर्मियों ने महिला के सामने इनको सजा दी, उठक बैठक करवाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस महिला के साथ इन युवकों ने छेड़छाड़ की थी उसी के सामने इन युवकों को सजा देते हुए इनसे उठक बैठक करवाई गई। तो कोरोना पीड़ित महिला से छेड़छाड़ की थी। ये वही दो युवक हैं जिन्होंने छेड़छाड़ को अंजाम दिया, लेकिन इसके बाद उसी महिला के सामने पुलिस वालों ने इन दोनों से उठक बैठक करवाई और माफी भी मंगवाई और छेड़छाड़ की सजा महिला के सामने दी। जाओ, बैठो, बैठा दो। सिर्फ उठक बैठक नहीं बल्कि मुर्गा भी बनवाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बातचीत करने के लिए अंकित त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, छेड़छाड़ का मामला सामने आया, इससे पहले भी कई मामले आए हैं, लेकिन एक बात अच्छी रही कि इस महिला के सामने ही इन लोगों को सजा भी मिल गई। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला मंडल कोविड हॉस्पिटल बांदा का है, जहां पर एक मामला छेड़छाड़ का सामने आया। हालांकि यहाँ अगर बात की जाए तो लगभग 1000 लोग पूरे मंडल बांदा, महुआ, हमीरपुर, चित्रकूट के लोग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रहे कोरोना काल के दौरान। अभी भी लगभग 200 से 500 लोग भर्ती है, लेकिन ये पहला वाकया सामने आया है। और ये जो महिला के साथ छेड़छाड़ की बात की जाए तो सूत्रों की माने तो महिला कांस्टेबल के साथ इन वार्ड बॉयों ने छेड़छाड़ की थी। हालांकि महिला कांस्टेबल ने अब तक जो है किसी तरह की कोई तहरीर या कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 जब चलाया उसके बाद जिला मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो की पुष्टि की है।
तो ये दोनों क्या स्टाफ थे अस्पताल के जिन्होंने छेड़छाड़ को अंजाम दिया? बिल्कुल, ये स्टाफ वार्ड बॉय के पद पर तैनात है। वहीं आइसोलेशन वार्ड कोरोना का जो आइसोलेशन वार्ड है वहीं पर बाहर तैनात किए गए हैं। तो देर रात जब इससे महिला के पेट में दर्द उठा तो ये लोग डॉक्टर बन के पहुंचे हैं और महिला के साथ जो है उसको जो है टच करते रहे और देखते रहे। और जब बाद में जानकारी हुई कि वार्ड बॉय है यहाँ पर स्वीपर का काम करते हैं, तब महिला ने विरोध किया और उसके बाद वहां पर स्थानीय बिल्कुल महिला का विरोध हुआ और उसके बाद सजा के तौर पर वहीं पर उसी समय उसी अस्पताल में इनसे उठक बैठक करवाई है और मुर्गा तक बनवाया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर दे सकते हैं तो आगे इस पर कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।